मैंने कहा भाई ये इतना शोर कहां से आ रहा है? तो कोई बोला मौनी बाबा के आश्रम से। नाम क्या है? मौनी बाबा। पर हो क्या रहा है? शोर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? ये बोले ब्रह्मचारी जी के। इतने बड़े बड़े भवन किसके बने हुए? बोले त्यागी जी के। नारद जी महाराज बोले ये सब मैंने देखा। आश्रमा यवने रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतना यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिश। नारद जी महाराज बोले सब जगह इतनी विचित्र स्थिति देखता हुआ जब मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में जाकर के मैंने एक तरुणी को देखा, एक परम सुंदरी बैठी है यमुना जी के तट पर, रो रही थी। उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे थे। ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि एक युवा कन्या की गोद में वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उस कन्या से पूछा तुम कौन हो? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरितिख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई आवे जाए आप यहीं देखो बस, हैं 3 घंटा मुझे देखवे आए हो बस, इसी के लिए आपने डीजल खर्च किया, इसी के लिए समय निकालना, मुझे देख लो। नजर हमको बिल्कुल नहीं लगेगी, इस बात की चिंता मत करना। कहीं हमने देखे महाराज जी बीमार पड़ गए तो हमको दुनिया देखती है। आप देखो इधर ही सुनो कथा, क्योंकि यहां मैंने कहा ना कि यहां मेरा कंसंट्रेशन, आप एक व्यक्ति से भी मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप इतनी सीमित बैठे हो, तो इसलिए आप सबको मेरा ध्यान रखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। और कल से 2 कॉफी पी के आना। वैसे एक बात बोलूं, कोई भी नहीं सोया। बहुत आप लोग ताली बजा लो अपने लिए, इतनी बढ़िया से कथा सुनने। स्टार्टिंग में जब मैंने कीर्तन किया ना, कीर्तन में मैंने जरा सी आंख खोल के देखी तो 2-4 लुढ़के दिखे मुझे। मैंने कि भाई एक तो आदमी इतने कम, ऊपर से 2-4 वो और हो गए, अब कैसे होगी यहाँ कथा? हे ठाकुर जी रक्षा करो। फिर अब ठीक है माहौल। अभी तो हमारी पूरी टीम आई ही नहीं है, वो तो कल आएंगे तो और थोड़ा बीच बीच में कीर्तन भी होंगे, कुछ भजन भी होंगे, अच्छा आनंद आएगा। और तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, उस कन्या ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूं। नारद जी महाराज बोले तुम भक्ति महारानी हो? बोले हाँ। अरे नारद जी चरणों में गिर गए, बोले आपको तो हम ध्याते हैं, आपसे तो हम जीवन है हमारा। आपकी गोद में ये 2 वृद्ध कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य। अब सोचिए, भक्ति सबके चित्त में, और अभी जब से कोविड गया है ना, तब से तो भक्ति की बाढ़ आ गई है। इतनी भीड़ होने लग गई है महाराज की बस कोई उसका आंकड़ा ही नहीं है। अभी कुंभ के आंकड़े भी आपको क्या लगता है? ये तो वो होंगे जो काउंट हो गए, कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो काउंट ही नहीं हुए हैं। आप सोचिए, जब काउंटिंग 50 करोड़ पहुंच रही है, और पता नहीं कितनी पहुंची होगी, मुझे नहीं पता है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई क्या अजब ही माहौल होता जा रहा है हमारे वृंदावन में। हम वृंदावन वासी हैं, शनिवार रविवार को हम लोगों के लिए पाप है घर से बाहर निकलना, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वृंदावन में बिहारी जी के। और अब तो पहले शनिवार रविवार, अभी तो ये हर दिन शनिवार रविवार हो गया हमारे लिए, इतनी भीड़ आती है। तो भक्ति का वर्धन जैसा हो गया है सब जगह। लेकिन फिर भी लोगों का चित्त अशांत है, लोग फिर भी प्रसन्न नहीं हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज रात में 2:30 बजे निकलते हैं। वो कितनी भीड़ लग जाती है उनको केवल देखने वालों की। तो भक्ति की तो बाढ़ आ रखी है इस वक्त, लेकिन फिर भी लोग प्रसन्न क्यों नहीं है? मतलब आप मेडिसिन तो ले रहे हो, फिर भी आपका शुगर कम क्यों नहीं हो रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, फिर भी सिर दर्द आपका जा क्यों नहीं रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, पुदीना हरा खाया तो पेट दर्द बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं औषधि के साथ परहेज भी चाहिए होता है। भक्ति औषधि है,
और ज्ञान और वैराग्य ये परहेज हैं, हम परहेज नहीं करते। जरा सी ज्ञान की चर्चा ज्यादा होने लग गई ना अगर कथा में, अगर ये बीच में थोड़ा सा मनोविनोद नहीं हुआ, बीच में थोड़ी सी फॉर्मल बातें नहीं की गई, बिल्कुल जो है बिल्कुल कथा, बिल्कुल मैं एटिकेट्स के साथ, बिल्कुल एक एक श्लोक उसका अर्थ एक श्लोक। मुझसे एक दिन बोली इंदू जी फोन पे, महाराज जी आप ऐसा करिए ना 5 श्लोक भागवत जी के पहले सुनाई। मैंने कि सुनो मुझे कथा का पता है, अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होके करने लगा तो मैंने कि सारे विकेट गिर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। मुझे पता है कि मुझे कथा में माहौल देखना पड़ेगा। पहले मैं आती सबको देख लिया है कि यहाँ कैसे हैं, कौन है, क्या किस प्रकार के लोग हैं, मुझे कितना गहराई में जाना है, कितना ऊपर रहना है, कहाँ, ये सब अंदाजा लगाना पड़ा है, तब जाकर के उस तरीके का भाव प्रकट हो रहा है। हर जगह ऐसी कथा नहीं होती, कहीं कहीं भाव पक्षी इतना ज्यादा होता है कि व्यास जी भी रो रहे हैं, श्रोता भी रो रहे हैं, चल रही है नेत्र बंद करके 4 घंटे कथा ही चल रही है, लेकिन यहाँ का जो पक्ष है उस अनुसार चल रही है। तो अगर मैं बिल्कुल वैसे चलूं ज्ञान पक्ष पर तो आप सबको सुनने में रुचि नहीं होगी। कल आप फिर इंदू जी पूछेंगे आज कथा में क्यों नहीं आए, थोड़े बीमार हो गए थे नहीं आए, लेकिन असलियत तो पता है ना, अरे भाई वहां तो बहुत जोर से नींद आ रही थी। तो भक्ति तो है सबके चित्त में, पर कहीं ना कहीं ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए भक्ति होने के बाद भी, नाम जप होने के बाद भी, कथाएं सुनने के बाद भी, आध्यात्मिक होने के बाद भी आप अप्रसन्न रहते हो। मां यदि है और पुत्र नहीं है तो मां प्रसन्न कैसे रह पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का होना अति अनिवार्य है जीवन में। और ज्ञान वैराग्य क्या है? आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है ये ज्ञान नहीं होता। रावण जब बोलता था तो बड़े बड़े विद्वान मौन होकर सुनते थे, उसकी स्वर लहरियों के आगे बड़े बड़े विद्वान नहीं बोल पाते थे। जब बोलना प्रारंभ करता था हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुही डुही चकितम भूप के भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति स सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये रावण के द्वारा विरचित श्लोक है। शंकर जी हाथ जोड़ के कहते तू हिमालय मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका दर्शन देने, क्योंकि तू आता है तो यहां पे चोटियां कांपती हैं। उसकी विद्वत्ता। तो ज्ञान को कहीं उस पक्ष में मत ले लीजिएगा। बहुत जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। बहुत जानकारियां होने का मतलब क्या है? आपकी रसोई में सब्जियां सारी हैं, टमाटर भी है, घिया भी है, आलू भी है, बैगन भी है, तोरई भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, गरम मसाले भी हैं, लेकिन सामग्री तो सारी है, बनाना आना चाहिए। वो बनाना आना चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञान। नॉलेज तो बहुत है, पता तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसी परिस्थिति सामने आती है तो सब भूल जाते हैं। विस्मरन्ति तत्सर्वम, शास्त्र आज्ञा करते हैं सबको सब पता है, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है हम भूल जाते हैं, शून्य हो जाता है दिमाग। वास्तव में हमारी ज्ञान की परीक्षा कब होती है? जब सिचुएशन सामने आती है। कई बड़े बड़े ज्ञानियों को टूटते हुए देखा है। उनके घर का एक सदस्य चला जाए, बस जाना तो सबको जानता, कौन नहीं जानता, लेकिन घर का कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां जो व्यक्ति जीवित हैं उन लोगों की स्थिति देख करके कई बार रोना आ जाता है। क्या उन लोगों को नहीं पता कि एक दिन उनको भी जाना, और ये जाना सत्य ही है। ठीक है, भावुक होना, विचलित होना स्वभाव है, हम लोग इतने कनेक्टेड हो चुके हैं, पर कई जगह मैंने ऐसा देखा है वर्षों निकल जाते हैं लेकिन उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाए। मतलब ज्ञान तो सबका है, ज्ञान तो सबको है, पर इंप्लीमेंट करना कोई नहीं जानता। इसीलिए भक्ति होते हुए भी हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान को हमने जीवन में
आश्रय तो दिया पर उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ज्ञान होना और ज्ञान को लागू करना दोनों में बहुत अंतर होता है। हमारे संस्कृत व्याकरण में संस्कृत 6 महीने में आने लगती है, समझ में आने लगेगी आपको। पर कई लोग ऐसे होते हैं उनको संस्कृत याद तो होती है, पहले से लास्ट तक सारे सूत्र बता देंगे आपको, पर वो लगाना नहीं उनके सामने एक श्लोक रख दो, इसका अर्थ करके बताओ, ये नहीं आता हमसे। फॉर्मूलाज तो सारे याद हैं पर उनको लगाना नहीं जानते, उनको करना नहीं जानते। ठीक वैसे ज्ञान सबको है पर इंप्लीमेंट करना नहीं जानते। और जब तक आप उसको करना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रसन्न नहीं रह सकते। चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, कितना भी नाम जप कर लीजिए, ज्ञान आपकी करनी में आना चाहिए। अब देखो एक कथा सुनाऊं। हमारे ब्रज के थे कुम्भन दास, क्या नाम था? तो कुम्भन दास जी इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, उनके 7 पुत्र थे। जब कोई उनसे पूछता था, हे कुम्भन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो कहते 1.5 बच्चे। कितने? इसको कहते हैं ज्ञान का इंप्लीमेंट। उनसे किसी ने पूछा, हमने देखे तुम्हारे 7 बच्चे हैं, तुम 1.5? और बोले 2 बोल दो, 1 बोल दो, 3 बोल दो, 1.5 कौन बोलता है? 1.5 बच्चे होते कोई? तो बोले नहीं, मेरे बच्चे तो जन्म तो 7 ने लिया था घर में, पर एक जो है वो पूरा भक्त है इसलिए 1 बेटा, और एक जो है वो आधा भक्त है इसलिए 1.5 बच्चे हैं मेरे। तो किसी ने कहा वो आधा वाला क्या करता है? बोले वो मंदिर नहीं जाता, कथाएं वथाएं नहीं सुनता, गौ सेवा करता है इसलिए आधा भक्त है। कितने बच्चे मेरे? 1.5। ये है ज्ञान का इंप्लीमेंट। उनको ज्ञान है और वो उसको लागू भी करते हैं अपने व्यवहार में। फिर एक बार एक घटना घटी कि कुम्भन दास जी का एक पुत्र पधार गया। तो किसी ने जाकर के कुम्भन दास जी से कहा, कुम्भन दास जी आपके बेटे की मृत्यु हो गई, जल्दी चलो। तो सुनते ही कुम्भन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो सारे नगर के लोग कहने लगे, बताओ, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते थे। अरे भाई, संसार में हम लोगों के भी प्रियजन दूर हो जाते हैं, बेहोश तो हम नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा रो लिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा परेशान हुए होंगे, 2-4 दिन भोजन नहीं किया होगा। इतने ज्यादा मोह इनके चित्त में, देखो बेटे की मरने की खबर सुनते ही बेहोश हो गए। लोग चर्चा करने लगे, बोले बेहोश हो गए, कितना मोह चित्त में। और वैसे कोई पूछता कितने बच्चे? कहते 1.5 बच्चे मेरे। तो उनके गुरु थे श्रीमद वल्लभाचार्य जी। किसी ने जाके उनको बताया, बोले कुम्भन दास जी के पुत्र पधार गए। वो तो घटना हो ही गई, पर कुम्भन दास जी मूर्छित पड़े हैं सुबह से, उनको वो बेहोशी आ गई है। सब लोग गांव में कह रहे हैं कि बताओ, पुत्र से इतना मोह कि उसकी मृत्यु की खबर सुनते मूर्छित हो गए। वल्लभाचार्य जी बोले, मैं दावे से कह सकता हूं वो पुत्र की मृत्यु से मूर्छित नहीं हुआ। चलो मैं चलता हूं। तो कुम्भन दास जी मूर्छित पड़े थे, बेहोश। तो वल्लभाचार्य जी गए, सब लोग, गांव के लोग, एक तरफ बेटे का शव रखा है, एक तरफ कुम्भन दास जी पड़े हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने कान में जाके बोला, कुम्भन दास, मुझे पता है तुम मूर्छित क्यों हुए हो। तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो क्योंकि तुमको ये चिंता हो गई कि अब मेरा बेटा मर गया, मतलब घर में सूतक लग गए, 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा दर्शन करने, और बिना दर्शन किए तुम कैसे रहोगे। पर चिंता नहीं करो, मंदिर की एक खिड़की हम खोल देंगे, वहां से तुम रोज देख लिया करना। सोई कुम्भन दास जी ठीक हो गए। बोले बस यही चाहिए था मुझे, मेरा दर्शन मुझसे दूर ना हो। फिर व्यवहार में चले गए, रोने लगे, पत्नी को हृदय से लगाया, बच्चों को बोले क्या करें, बेचारा चला गया। लेकिन कुम्भन दास जी को उससे ज्यादा पीड़ा किस बात की थी कि 13 दिन सूतक के कारण मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मूर्छित हुए। ये ज्ञान का इंप्लीमेंट है। दिखाते तो हम सब हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, बहुत वैराग्य है, बहुत भक्ति है, पर जैसी परिस्थिति आती है सामने सब भूल जाते हैं, हम लड़खड़ा जाते हैं हमारे पैर। तो भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं होती। और इसीलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, क्योंकि हम लोग उनको, अब भाई किसी गाड़ी को नहीं चलाओगे तो इंजन तो उसका खराब हो ही जाएगा।
ज्ञान वैराग्य चित्त में है पर उनका यूज ही नहीं करते, इसीलिए वो बूढ़े हो गए और भक्ति युवा है। तब भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र युवा कैसे होंगे? आप कथा समझ रहे हैं ना, ये हमारे चित्त के अंदर की बात हो रही है। भक्ति महारानी हमारे चित्त में युवा है, लेकिन वो कह रही है मैं खुश तब होंगी जब मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी युवा हों। हे नारद जी, ये ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा होंगे? इनको युवा करने का कोई उपचार कीजिए, नहीं तो विदेशम गम्यते मया, मैं चली जाऊंगी, मैं इस भूमि को, पृथ्वी को ही छोड़ के चली जाऊंगी। नारद जी बोले अगर भक्ति चली गई पृथ्वी से, सर्वनाश हो जाएगा पृथ्वी का। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते करते ज्ञान और वैराग्य कैसे ठीक होंगे उनके लिए बहुत संतों से पूछा। तभी नारद जी महाराज पहुंचे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ। कौन है भगवान के प्रथम अवतार? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भगवान के पहले अवतार। इन चारों से जाकर के नारद जी ने पूछा कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस पीड़ा का निवारण कैसे होगा, मुझे ये बताइए। तब उन्होंने कहा देखो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ते तु कर्म विसूचका। 5 यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये सारे यज्ञ किसी ना किसी की पूर्णता करते हैं जीवन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की पीड़ा को निवृत्त करने के लिए एक ही यज्ञ है, और वो है भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई है, यही भागवत की कथा इतनी सामर्थ्य रखती है कि सुनने वाले के चित्त में ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो गए हैं, जो शून्य हो गए हैं, वो पुनर्जागृत हो जाएंगे, वो पुनः उत्तेजित हो जाएंगे, वो पुनः आक्रामक हो जाएंगे। अभी हमारे ज्ञान वैराग्य कैसे हैं? शिथिल पड़े हैं। इसलिए भागवत की कथा कराओ, उसी से तुम्हारा ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। तो भागवत जी के महात्मा का पहला उद्देश्य क्या है? सुनने वाले के चित्त में भक्ति तो है, क्योंकि वो कथा में आया तो इसका मतलब भक्ति है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले भक्त, अगर यहाँ का वेन्यू रिवील कर दिया गया होता, यहाँ नीचे तक जगह नहीं, बाहर रोड पे जाम होता, इतने लोग आते। भक्त। कथा में आने वाले दूसरों की संख्या क्या? दूसरे कौन आते? इनवाइटेड। पर्सनली इनविटेशन आया था व्हाट्सएप पे, फिर फोन भी आया था, आना आया कथा में, वो मुंह दिखाई के लिए आते हैं। हम दिखाए आए कि देखो हम आए थे, देखो पीछे बैठे थे, हम आए थे। और तीसरे कौन आते हैं? संसार से थके हुए, जगह जगह दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं मिला, सब छूट गया महाराज, जो जो किया सब में पिछड़ गए, बाहर देख लिया बोर्ड कथा चल रही, चलो यहीं बैठते हैं जाके। 3 प्रकार के लोग आते हैं। तो भक्त भावुक, दूसरे निमंत्रित, और तीसरे जो संसार के विचलनता, जिसको सत्य मान के बैठे थे वही असत्य निकल आया, फिर लास्ट में आते हैं। तो कथा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य का वर्धन। महात्मा का पहला सर्ग ये है। तब नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज ये भागवत की कथा किससे सुननी चाहिए, कौन सुनाएगा? तब बोले ब्राह्मण होना चाहिए, धीर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, और जो कहे वो पहले खुद में लागू करने वाला होना चाहिए, आदि आदि भाव बताए। बोले अच्छा ये कथा कैसे करानी चाहिए, इसका नियम क्या होता है? तब यहाँ कथा कराने के सारे नियम बताए गए। तो यहाँ तो बताया गया कि नदी के तट पर कराओ, सुंदर पंडाल या सुंदर व्यवस्था हो जहाँ श्रोता बैठ के सुन सकें, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, प्रसाद की, कथा के बाद, बीच में नहीं। एक जगह मेरी कथा हुई तो कथा से पहले आयोजक बोले, महाराज जी बीच में इंटरवल रख सकते हैं?
मैंने की मतलब? बोले 3 से 7 कथा है, तो 3 से 5 एक सेशन हो जाएगा, और फिर 5 से 5:30 हाई टी, और फिर 5:30 से 7। मैंने कहा भैया थे आज जो किसी और से करा लो भैया, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, उनको कथा में भी नहीं भूखे बैठ सकते, उसमें बीच में भी उनको हाई टी चाहिए। कोई रिसेप्शन हो रहा है, शादी हो रही है, हाई टी रखी उसमें। तो कथा कैसे करानी चाहिए उसका सारा यहां पर वृत्तांत बताया गया। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखें कि सब श्रोता ध्यान से कथा सुने। सुनना बहुत आवश्यक है और एक एक चीज समझना बहुत आवश्यक है। सब बातें बताते हुए कहा कि सबसे उत्तम स्थान है गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, जिसको आज ऋषिकेश कहते हैं, वहां कथा कराओ। ये बात सनत कुमारों ने कही नारद जी को। तब नारद जी ने कहा, बोले देखिए अब व्यवस्था तो आपने बता दी, अब व्यास भी बता दीजिए। नारद जी, व्यास जी किसको बताएं? बोले आप ही कर दो कथा। तो सनत कुमार ही कथा सुनाने के लिए आए। बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े वेदज्ञ आए, सबने आकर के कथा सुनी। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने उस कथा में प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा में प्रवेश किया, तो जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके थे वो धीमे 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 युवा होने लगे और बिल्कुल युवा अवस्था में आ गए। भक्ति महारानी देख करके नृत्य करने लगी, मेरे पुत्र स्वस्थ हो गए। और ये बात प्रमाणित हो गई कि कथा सुनने वाले के चित्त में ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर देती है। 7 दिनों में जागृत अभी हो गए होंगे, 1-1.5 घंटा में ही आपको बहुत कुछ हल्का सा अनुभव हो रहा होगा चित्त में। क्यों? ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। 7 दिन में ये युवा हो जाएंगे, लेकिन 8वें दिन से फिर वृद्ध होने शुरू होंगे। जैसे ही हम यहाँ से कथा करके जाएंगे, फिर आप अपने व्यवहार में जाओगे, फिर से अपने संसारिक क्रियाओं में जाओगे, फिर से ये वृद्ध होंगे। आपका कर्तव्य क्या है? 7 दिन कथा सुनना आपका कर्तव्य नहीं है। 8वें दिन से जो सुना है उसकी रख रखाव करना, वो बने रहे चित्त में, वो आपका कर्तव्य है। तो ये भागवत जी के महात्म का प्रथम सर्ग। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य के वर्धन के लिए भागवत जी की कथा होती है। अब भागवत जी का दूसरा महात्मा मैं सूक्ष्म में सुनाऊं। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया जब वो कथा सुना रहे थे कि महाराज कथा सुनने से कौन कौन से पापी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, मुझे कृपा करके बताओ। कथा सुनने से किन किन के पाप नष्ट होते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यहां पर कुछ पाप बताए गए हैं, सुनेंगे कौन कौन से पाप हैं। सबसे पहला सदा दुराचार। दुराचार किसको कहते हैं? कोई गलत काम कर रहा था और आपको भी उससे प्रेरणा मिल गई हो, मैं भी करके देखूं, ये दुराचार। उसको तो पाप लगेगा, आपको महापाप लगेगा, क्योंकि आप किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस हुए हो जो पापी है। आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? यूनिवर्सिटी में देखा कि कोई धुआं उड़ा रहा था, क्या कूल लग रहा है, धुआं निकल रहा है इसके मुंह से, मैं भी उड़ा के देखूं। वो उड़ा के देखने के चक्कर में खुद भी वैसे ही हो जाता है। आप यदि किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस होते हो जो माँ पापी है। एक मैं कहीं देख रहा था, कोई बोला, कोई माँ बोली मेरी बेटी मुझे मारती है, तो उससे पूछा तुम क्यों मारते हो? बोले मेरी फ्रेंड भी मारती है इसलिए मारती है। कई लोग व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं, पर दूसरों की क्रिया देख करके उनके मन में आ जाता हम भी करके देख लें, ऐसा क्या बुराई है। तो ये दूषित इन्फ्लुएंस होना महापाप है। और आज का युवा कहीं ना कहीं भटक जाता है। अभी तो
थोड़े थोड़े संभल रहे हैं, बच रहे हैं कहीं ना कहीं हद तक, पर कई युवा जो हैं वो आज भी अपना इन्फ्लुएंसर किनको मानते हैं? जो गंदा खाते, गंदा बोलते, गंदा पहनते, गंदा करते। कुछ दिन पहले उसका प्रमाण भी मिल गया। मेरी प्रार्थना है कि किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस मत होइए जिसके विचार और भाव और क्रिया शुद्ध नहीं है, वो महापाप है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, पहला पाप सदा दुराचार। दूसरा आया विमार्गगा। दूसरा पाप क्या है? माँ ने, पिता ने, गुरु ने और शास्त्रों ने जिस मार्ग पर जाने से मना किया है उस मार्ग पर जाना, ये महापाप है। विमार्गगा, गलत रास्ते को चुन लेना और उस पर चलने लगना। और फिर क्या आया तीसरा? क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर गुस्सा होना, भयानक क्रोध होना, छोटी छोटी बातों पर पूरे घर को अधर कर देना। एक बात बता दें आपको, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अतीत में गुस्सा आता है, पर गुस्सा किस लिए आता है? सुधार के लिए। पत्नी को आता पति पे, किस लिए आता है? ये ठीक हो, ये सुधरें। वो उनसे लड़ना नहीं चाहती, उसका स्वभाव नहीं है, पर कभी कभी गुस्सा इसलिए करती है कि ये नहीं करें ऐसा, या ये ठीक चले। या पति करता है पत्नी पर इसलिए, या मां करती है बच्चे पर। कहीं ना कहीं किसी के सुधार के लिए, सवार के लिए अगर क्रोध होता है, अच्छा है। पर जहां क्रोध कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर भी भयंकर क्रोध आ रहा है, हमारी इस बात को उस समय याद कर लेना। भयंकर क्रोध आने वाले व्यक्ति को विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलती है नरक में। उससे पूछताछ भी नहीं की जाती, जैसे विदेश में पूछताछ होती है ना, वाई आर यू ट्रेवलिंग टू यूएस, क्यों आए हो यहाँ पे, कितने दिन रहोगे, कहां जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। बाकी के लोग जब नरक में जाते तो उनसे उनके गुनाह पूछे जाते होंगे, लेकिन भयंकर क्रोधी व्यक्ति जब आता है तो उसके टैग ही लगा आता है, उससे पूछा ही नहीं जाता, सारे द्वार जाओ जाओ जाओ, तो कढ़ाई तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ कूद जाओ खोलते हुए तेल में। क्रोधाग्नि दग्धा, इसलिए भयंकर गुस्सा, मतलब बेवजह का गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये महापाप की श्रेणी है, क्रोधाग्नि दग्धा। और क्रोधाग्नि के बाद दूसरा क्या? अभी कितने हो गए? 1 2 3। चौथा है कुटिलश्च। कुटिल मतलब मुंह पर कैसे हैं? आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, अच्छे अच्छे अच्छे, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं? तू नीचे उतर सीढ़ी पर, तेरा पांव रिपट जाना चाहिए, गिर जाए तेरे फ्रैक्चर हो जाए, मन में ऐसा सोच रहे हैं। पर दिखा क्या रहे हैं? अच्छाई, पर अंदर कैसे हैं? उसके लिए बिल्कुल उल्टे, विपरीत। इसको कहते हैं कुटिल। ये भी पाप है। अगर आप किसी के सन्मुख अच्छे नहीं हो तो वहां जाओ ही मत उससे मिलने। प्रयास करो कि आप अच्छे बनो, तभी जाओ। लेकिन जबरदस्ती दिखाना कि आप अच्छे हो और भीतर से उसके प्रति बुरा भाव रखना, और उसी के संग रहते हैं, उसी का खाते हैं, उसी की बातें बोलते हैं, सब कुछ, पर मन से उसका अच्छा नहीं चाहते। इसको द्रोही लोग भी कहते हैं। देशद्रोही हो, गुरुद्रोही हो, परिवार द्रोही हो, महापाप है। देशद्रोही होना या गुरुद्रोही होना महापाप की श्रेणी में आता है। तो कुटिल, मुंह पर कुछ, भीतर से कुछ, महापाप। और पांचवा आया कामिनः। जहां जाते हैं, जिसको देखते हैं, जिस व्यवस्था में हो, जिस अवस्था में हो, जिस माहौल में हो, केवल काम ही आता है चित्त में सबसे पहला। ऐसे लोगों को भी महापापी कहा जाता है। और फिर कहा गया सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। सत्यहीन, बिल्कुल असत्य ही बोलते हैं, और माता पिता से द्वेष करते हैं।
माता पिता से विद्रोह करते हैं, माता पिता को अपना शत्रु मानते हैं, ऐसा भी, ये भी महापाप है। ये सब अवगुण जिनमें हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, अगर वो नियमित रूप से कथा का श्रवण कर लें और केवल श्रवण ना करें, जीवन में उतार लें, तो कथा उनके चित्त को पवित्र कर देगी। कथा उनके इन इन अवगुणों को सुधार सकती है। लेकिन मरीज तब ही स्वस्थ होता है जब ठीक होने की भावना से ही गया हो। कई लोग कथा में आते हैं, वो ऐसे बैठते हैं कथा में आकर के, हम थोड़े ही हैं ऐसे, हम थोड़े ही ऐसे, ये है बगल वाला, ये है। कई बार कई जगह कथा होती है ना, तो मैं लोगों को देखता हूं, तो जब मैं ये अवगुण बताता हूं, दो चार, ये तेरी बात कर रहे हैं, तेरे बारे में बता रहे हैं महाराज जी, तू ये ऐसा। आपने खुद को देखा, कहीं ना कहीं ये सारे अवगुण, इनमें से एक अवगुण सब में है। हम पृथ्वी पर हैं ही इसीलिए कि हम में अवगुण है, नहीं तो हम उड़ने लग जाते आकाश में। गुरुत्वाकर्षण हम पर काम इसलिए करता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के समान नियम है हमारे अंदर। जिस दिन गुरुत्वाकर्षण से विपरीत नियम आपका हो जाएगा, आप उड़ने लगोगे आकाश में, आप टिक नहीं पाओगे पृथ्वी पर। आपका भार पृथ्वी क्यों ले रही है? क्योंकि आप दोष युक्त हो। और एक बात और कह दें, पूर्ण दोष विमुक्त आप कभी नहीं हो पाओगे, पर हां, वो पूर्ण की जो संख्या है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, उसकी जो संख्या 100% है, यदि वो 40%, 50%, 60% भी कम हो जाए ना, तो भी आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे। तो अच्छा है, चलो जाकर के कुछ तो कम करके आया अपने अंदर, कुछ तो कटौती की है इसने। ऐसा नहीं है कि मुझ में क्रोध नहीं होगा, मैं कथा कर रहा हूं तो मुझ में कोई लोभ नहीं है, मुझ में कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझ में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, पर हां, कथा कहते कहते, गुरुजनों के संग रहते रहते, इस व्यवहार विचार में रहते रहते, मात्राएं औरों से कम हो चुकी होंगी, ये मुझे अनुभव होता है। उसका परसेंटेज जो है वो औरों से तो कम ही होगा, और वही आपको करना है, उसी के लिए बैठे हो आप यहां पर, कि ये सारे दोष जो हैं, ये कथा सुनकर के घटे हम में। और वो कब घटेंगे? जब इसी भावना से बैठोगे कि मुझे ये घटाना है। और एक बात और बताएं आपको, शीशा आप जब देखते हैं ना, तो शीशा आपके दोष बताता है। तुम्हारे नाक पे ऐसा लगा है, तुम्हारी आंख ऐसी हो रही है, बाल की इधर उधर से जो है लड़ें निकल रही हैं। आप उन चीजों को व्यवस्थित करते हो शीशे में देख करके। कथा भी एक प्रकार का शीशा ही है, प्रतिबिंब है। यहां आपको अपना दोष देखना पड़ेगा, आपको विश्वास करके अपने अंदर स्वीकार करना पड़ेगा, ये दोष महाराज जी ने जो बताया ये है मुझ में, और मुझे इस पर वर्क करना है। मेरा कितना जीवन बचा है मुझे नहीं पता, मुझे इसको ठीक करना है, इसको स्वस्थ करना है। इस भावना से आप कथा में बैठेंगे, कथा अपने आप परिवर्तित कर देगी आपको, अपने आप परिवर्तन अनुभव होने लग जाएगा आपको। 7वें दिन आप थोड़े मौन होने लग जाओगे। कथा आपने सुनी है, इसका 8वें दिन से रिएक्शन क्या होगा? एक सूक्ष्म मौन की अवस्था, थोड़ा बात करने का मन कम होगा, थोड़ा मौन रहोगे। दूसरा, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे। आपको ज्यादा भीड़ में रहना और या ज्यादा नाम मिलना, शोहरत मिलना, बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलना, उससे आपको बचोगे। थोड़ा एकांती अच्छा लगेगा, आत्मचिंतन बढ़ेगा। को हम कस्तवम कुतः, मैं आया क्यों था दुनिया में, मेरा काम क्या था यहाँ आने का, मैंने दिया क्या इस राष्ट्र को, संसार को या परमात्मा को? केवल अपने अपने अलावा कुछ सोचा मैंने? ये सारी सोचें आपके चित्त में चलेंगी। ये सब कथा के रूप हैं। और कहीं ना कहीं संसार के व्यवहार विचारों से ज्यादा आध्यात्मिक पथ में रुचि बढ़ने लग जाएगी, वहां शांति का अनुभव होगा। अभी आप एक और बहुत अच्छी परिभाषा आई मन में, अभी आप सुख के पीछे भाग रहे हो, फिर आपकी दौड़ शांति की होगी।
मुझे सुख नहीं चाहिए। मुझे अच्छा भोजन मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, ये आज तक मेरी उम्मीदें रही थी। हम तो बताओ पंडित जी की बगलबंदी पहन के आए हैं। सच बता रहे हैं, आज मैंने खुद पर अनुभव किया, अगर ये 5 साल पुराने मेरे साथ में आज जो घटना हुई अगर हुई होती तो शायद मैं कथा करने नहीं आ पाता मंच पर। 5 साल पहले जो मैं था, मुझे मेरा ही माइक चाहिए, मुझे मेरे सारे म्यूजिशियन साथ में चाहिए, मुझे मेरी भागवत जी चाहिए, वो ग्रंथ जिससे 9 वर्ष से मैं कथा करता आ रहा हूं वो भी नहीं है, ये भी इनका ले लिया मैंने, वो भी अभी ट्रेन में ही आ रहे हैं। सामने जब मैं कथा करता हूं हनुमान जी बैठते ही हैं, वो हनुमान जी भी ट्रेन में ही है, अभी आए ही नहीं है। उनको आज पहली बार होगा कि पहली कथा में पहले दिन मैंने सुनाई नहीं कथा। मेरे गोपाल जी जो पूरी दुनिया में घूमते हैं साथ में, वो भी नहीं आए। कल देखना यहाँ कितनी भीड़ बैठेगी यहाँ। तो मैं आज खुद पर अनुभव कर रहा था कि मैं, अच्छा एक मेरा हैंडबैग और था। देखो कैसी घटना घटी है। हैंडबैग था मेरे साथ में, तो जब हम आ रहे थे भुवनेश्वर से, तो हमारे एक पंडित जी और थे साथ में। बोले इसको कहाँ लादे डोलेंगे, इसको भी दे दो लगेज में। उसमें था बैटरी बैंक। अब जैसे ही फ्लाइट में मैं बैठा हूँ, गेट क्लोज के टाइम में तब आए, बोले कि आपका महाराज जी 2 बैग है। मैंने कहा हाँ। एक बैग में बैटरी बैंक है। मैंने कहा ये किसने धर दी भैया। मैंने अब क्या होगा। बोले वो बैग तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा आप बैटरी बैंक निकाल के बैग धर दो। बोले नहीं, बैग ही पूरा जाएगा आपका। मैंने कहा कैसे आएगा। बोले अगली फ्लाइट से आएगा। मैंने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एयरपोर्ट पे ही रुकना, इतनी देर वेट करना है। मैंने रुको, रात में एक और व्यक्ति हमारे आ रहे हैं 11 बजे वाली फ्लाइट से, वो ले जाएंगे, उनको बाहर दे दो। मुझे क्या पता था कि यहाँ ट्रेन भी नहीं आ रही है। तो जो 2 जोड़ी कपड़े उसमें थे वो भी नहीं आए। बिल्कुल शून्य आया हूं आज मैं कथा करने। कुछ नहीं है मेरे पास, केवल मेरा फोन था। धोती भी किसी से मांगी, बगलबंदी भी किसी से मांगी, और भगवान की कृपा से शॉल भी किसी से मांगी। ये मिल गए तो मैं पहन के आ गया, और इसके बाद भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं हुई। मैंने किसी को बताया फोन करके कि ऐसा ऐसा हुआ, तो सामने वाला बोला तुम ज्यादा परेशान मत हो ना। मैंने कहा मुझे तो हंसी आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूं। ये खुद के अंदर अनुभव किया, तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा, व्यवस्थाएं आपकी प्रायोरिटी नहीं होंगी। आप अपनी इंद्रियों को प्रधानता देने की नहीं विचार करोगे, आप अपने चित्त को प्रधानता दोगे। हाँ, इस बात से मैं जरूर थोड़ा सा संकोच में था कि मैं कथा कैसे कहूंगा। अधिकतर सब जगह लोग वैसे आते हैं जो पहले से सुने हुए हैं कथा, भाव वाले बड़े हैं, सब आनंद से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब नए लोग, सीमित लोग कैसे कहेंगे। तो उसका सुख मुझे यहाँ के माहौल में मिल ही गया, आनंद हो ही गया। तो कहीं ना कहीं आप अभी तक सुख के पीछे भाग रहे थे, पर फिर आप शांति के पीछे जाओगे। और जब शांति के पीछे आपकी दौड़ लगती है तो सुख आपकी इंद्रियों को मिलता है, शांति आपके मन को मिलती है। और कथा वही परिवर्तन करती है आपके चित्त में। आप सुख नहीं, शांति चाहोगे। तो ये सारे पाप कथा सुनने से मुक्त होते हैं, लेकिन कब? जब अपने पाप को स्वीकार कर लोगे अंदर, हाँ ये है मुझ में, या ये था मुझ में। कुछ किया नहीं, पर अब अवस्था की वजह से उस स्थिति में नहीं हूं, तो परिवर्तन करना है। फिर यहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी कथा बताई गई। वो अपनी आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे, तभी एक संत उनको मिले। उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? बोले आत्मदेव। क्या कर रहे हो? आत्महत्या। क्यों? संतान नहीं है मेरे। तब उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, सुनिएगा। वे संत कहते हैं महात्मा में कि ठाकुर जी, अच्छा वो सूत्र देते हैं, अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति सफर पर जा रहा है अकेला, और उसके पास में 4 सामान है, वो ज्यादा सुखी है, या जो सफर पर गया है उसके पास केवल 1 सामान है, वो ज्यादा सुखी है, या है ही नहीं वो ज्यादा सुखी है? जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जैसे आज मेरा हुआ है।
ऐसे ही जीवन है, जितने कम संबंध उतने ज्यादा खुश आप, और जितने ज्यादा आपके संबंध हैं, जितने ज्यादा, बुरा नहीं मानिएगा किसी की अगर बहुत बड़ी फैमिली हो, पर जितने ज्यादा आपके संबंधी होते हैं उतनी ज्यादा टेंस्ड लाइफ जीते हो आप। सबका इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में। आत्मदेव को संत कहते हैं अच्छा है ना, तुम हो, तुम्हारी पत्नी, बस दो ही तो हो, ठीक है, अब किस बात की चिंता कर रहे हो? ठाकुर जी ने तुमको बल्कि सामान कम दिया है, अपने सफर को आराम से पार कर लो, ये जबरदस्ती की चिंता क्यों ले रखी है सिर पर तुमने? लेकिन वही है ना, अज्ञानी व्यक्ति को बातें समझ नहीं आती। आत्मदेव रोने, अरे आप क्या जानो, आप तो महात्मा फक्कड़ बाबा, आपको क्या पता, गृहस्थाश्रम में जब तक संतान ना हो तब तक माता पिता को कितनी पीड़ा होती है। संत बोले, तुम बहुत दुखी लगते हो, इधर आओ। अपने झोली में से एक सेब निकाल करके दिया, बोले लो अपनी पत्नी को जाके खिला देना, तुम्हारे घर में एक संतान होगी। पर याद रहे पत्नी को कुछ नियम पालन करने होंगे 1 साल तक। क्या क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोलना पड़ेगा। जब ये फल खा ले तब से लेके जब तक बालक जन्म ना ले असत्य ना बोले। ये हर गर्भ सगर्भा माता कर सकती है। जिनके भी गर्भ में बालक है उन माताओं को ये 5 नियम पालन करने हैं। उनका बालक दिव्य ही होगा। सबसे पहला सत्यम, झूठ ना बोले, सत्य बोले। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश होती है तो ही वो बालक सुधरता है। कई बार देखा गया है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी वो बालक बिगड़ जाता है 15-16 साल में जाके। क्यों? मां के 9 महीने के सगर्भा स्थिति का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बालक पर। तो उस समय 9 महीने क्या करे? सत्यम, झूठ ना बोले। दूसरा शौचम, जितना हो सके पवित्र रखने का प्रयास करे, धुले हुए वस्त्र पहने, आसपास भी शुद्धता रखे, मानसिक भी शुद्ध रहे, किसी के बारे में गलत विचार आदि दूषित ना सोचे। सत्यम, शौचम। और तीसरा दया। शत्रु भी सामने आ जाए तो उस पर भी दया करे। सगर्भा माता, उस पर भी दया भाव रखे, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। सत्यम, शौचम, दया। और चौथी बात है दानम। 9 महीने तक प्रतिदिन दान करे, या तो अन्न का करे, या वस्त्र का करे, या धन का करे, या किसी भी वस्तु का करे। उसके हाथ से कुछ जाना चाहिए किसी व्यक्ति को। और अंतिम सबसे कठिन, आप लोग हंस जाओगे सुन के, एक भुक्तुम तु भोजनम, केवल एक बार भोजन करे। आप कहोगे महाराज जी आसान है, बालक गर्भ में और एक बार भोजन, वो तो डॉक्टर भी आपको नहीं बोलेंगे। पर यहां पर कहा गया है एक बार भोजन का मतलब क्या है? ज्यादा संसारी भोजन जो होता है, बहुत तला हुआ, बहुत गरिष्ठ, बिल्कुल ही अन्न, प्योर अन्न, बिल्कुल वैसा, वो एक बार ही पावे। जितना हो सके सामान्य सात्विक प्रसाद पावे। अगर ये 5 नियमों का पालन कोई माता कर लेगी, उसका बालक सामान्य नहीं हो सकता। ये भागवत जी कह रहे हैं। तो ये नियम संत ने बताए आत्मदेव को, जाओ अपनी पत्नी से जाकर के कह देना और ये फल खिला देना, दिव्य बालक होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, घर लौट के आए, पत्नी से कहा लो देवी फल खा लो। 5 नियम नहीं बताए और बस ऐसे कह दिया सत्य बोलना और फल खा लो। बहुत दिन से हम लोग बड़ी चिंता में थे, हमारी कोई संतान नहीं होगी। संतान, संत ने फल दिया है। पत्नी बोली ये भी हमारे पतिदेव भी बड़े भोले, किसी महात्मा ने कुछ दे दिया, बोले इसी से हो जाएगी संतान। अगर ऐसा है तो हमारे घर की गैया भी बांझ है, इसके भी कोई संतान नहीं, इसके हो जाए। गाय को खिला दिया। गाय 5 नियमों का पालन करती है। सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम। और स्वयं पति अब रोज पूछते हैं देवी कुछ अनुभव हो रहा है क्या, कुछ हो तो मुझे बताना, संत की आज्ञा है, संत का। तो पत्नी इतनी परेशान हो गई, वो बोली सुनो अब मुझे अनुभव होने लगा है पर मैं यहां नहीं रहूंगी, आप अकेले मैं भी अकेली,
कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं, मैं जा रही हूं मायके और मैं 1 साल वहीं रहूंगी, बालक जन्म लेगा लेके आ जाऊंगी। पतिदेव बड़े सीधे बोले जाओ। चली गई। उसका नाम था धुंधुली। धुंधुली जैसे ही अपने मायके गई, वहां जाकर के बोली क्या करें, पतिदेव आश लगाए बैठे हैं कि मैं बालक लेके आऊंगी। तभी उनकी एक मित्र आई, वो सगर्भा थी, उसके ऑलरेडी 9 बालक हो चुके हैं, 10वां होने वाला है, लेकिन घर की स्थिति ऐसी है कि भोजन नहीं बनता घर में, इतना गरीबी। उसने कह दिया, बोले ठीक है, एक काम करोगी, ये 10वां बालक मुझे दे दो, जितना बोलोगी धन दूंगी मैं। राजी हो गई और धन दे करके उस बालक, अब उस टाइम पे फेस टाइम तो था नहीं, उस टाइम पे व्हाट्सएप कॉलिंग तो थी नहीं कि वीडियो कॉल करके पतिदेव के हाँ दिखाओ क्या हो रहा है। 9 महीना 10 महीना 1 साल तक बेचारा कोई कनेक्शन ही नहीं था आत्मदेव जी और उनकी पत्नी के बीच। 10 महीने बाद अपनी सहेली के पुत्र को लेकर के घर आई और आत्मदेव जी आनंद करने लगे, हमारे पुत्र हुआ है। देवी इसका नाम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। जैसी तुम्हारी इच्छा, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ घर के सदस्यों ने, सेवकों ने कहा, महाराज बधाई हो, आपकी गौशाला में गैया ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। वहां जाकर के देखा तो एक मानवों जैसा बालक, उसके कान जो थे वो गायों जैसे थे। नाम उसका रखा गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। धुंधुकारी बहुत दुष्ट और गोकर्ण पंडित ज्ञानी। देखिए किसका असर पड़ा? 9 महीने जो मां का जीवन है बस उसी का। एक बात हम कह दें, स्त्री जो है ना, ये सबसे बड़ी तपस्विनी है संसार की। ये बस अपने रूप को पहचान जाए कि इनका कर्तव्य क्या है। भाई लोग तो सब जगह आगे आगे डोलते हैं पर इनका कोई अस्तित्व है नहीं ज्यादा। माताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं लोग इस बात को ऑड वे में ले जाते हैं कि सारे नियम माताओं के लिए क्यों है, सब कुछ माताओं के लिए क्यों है, सारे व्रत माताओं के लिए क्यों, भाइयों के लिए कोई व्रत क्यों नहीं है। एक बार कई इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया, सारी चीजें माताओं को क्यों? बोले आपके शास्त्रों में तो महिलाओं को ही समझाओ, ऐसे रहना है, जे करना है, वो भाइयों को क्यों नहीं समझाया जाता? देखो, क्लास का मॉनिटर उसी को बनाया जाता है जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, जो जिम्मेवार हो। टीचर को जिससे उम्मीद होती है कि क्लास साफ सुथरी रहेगी, सब डिसिप्लिन रहेगा, उसी को ज्यादा जिम्मेवारी दी जाती है। जो स्वयं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है उसको नहीं कहा जाता। जिम्मेवारियां उसी को दी जाती हैं जिस पर विश्वास भरोसा होता है। ठाकुर जी को विश्वास भरोसा माताओं पर, इसीलिए सारी जिम्मेवारियां भी उन्हीं की हैं। भाइयों का क्या है? इतना ज्यादा कोई विशेष नहीं है भाइयों का नियम, माताओं का। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, उसकी दुष्टता से अब परेशान हो गए आत्मदेव। पहले इसलिए दुखी थे कि संतान नहीं, अब इसलिए दुखी है कि संतान क्यों है। एक दिन घर छोड़ करके चले गए, गोकर्ण गए, सारे दुराचार करने लगा, माता पिता को मारता था, पर स्त्री गमन करता था, जुआ खेलता था, आदि आदि सब। मरने के बाद प्रेत बन गया। ऐसा प्रेत बना कि वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त ही नहीं हो पाया। गया जी में श्राद्ध किया तब भी मुक्त नहीं हुआ। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या गया श्राद्ध की महिमा कम कर रहे हो आप कि ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से मुक्त ही नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, गया जी में श्राद्ध जब किया जाता है तो गोत्र नाम बोला जाता है। वो बालक जन्म से उस गोत्र का था ही नहीं जिस गोत्र के आत्मदेव थे, वो तो किसी और का बालक था, उसका गोत्र हुआ ही नहीं, इसीलिए वो मुक्त नहीं हुआ अपनी प्रेत योनि से। ऐसा प्रेत जिसको गया जी भी मुक्त नहीं कर पाए, जिसका गोत्र भी नहीं पता, फिर भी वो प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको कैसे मुक्त किया जाए? तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत बन गया, कैसे मुक्त होगा? तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि भैया श्रीमद् भागवत की कथा करो।
श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। 7 दिन की सप्ताह भागवत कथा कराओ, 5 ब्राह्मणों को पाठ पर बैठाओ। जिस नाम गोत्र से ये सब किया जाएगा, उस गोत्र में भी अगर कोई प्रेत योनि में होगा, मुक्त हो जाएगा भागवत जी की कृपा से। अब देखो, मृतक व्यक्ति तो प्रेत योनि से मुक्त होता ही है, जीवित व्यक्ति सुनकर के मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त होने लग जाते हैं। ये भागवत जी का महात्म्य है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य कहा गया। हम भागवत जी के महात्म्य को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल कथा का समय 4 बजे से है। कल भी हम सुबह 7 बजे यहाँ से खजुराहो जा रहे हैं और फिर वहां से 1 बजे लौटेंगे, फिर 4 बजे सीधे मंच पे आएंगे। रात में कथा करके वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाके माँ का एकादशी उद्यापन है, वो करके फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ कथा सुनेंगे। फिर यहाँ परसों की कथा करके रात में मुंबई जाएंगे। मुंबई से फिर अगले दिन आके फिर कथा सुनाएंगे। फिर उसके अगले दिन यहाँ के दीनदयाल कॉलेज में और स्वामी विवेकानंद कॉलेज में, 2 कॉलेजेस में कुछ कार्यक्रम है बच्चों के साथ में, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, वो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सब लोग अलाउ नहीं हैं, इसलिए 28 तारीख को कथा यहाँ 7 बजे पूरी होगी। 8 बजे पास में ही एक और बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, वहां 28 तारीख को एक सत्र और करा जा रहा है, ताकि बाहर के लोग जो ढूंढ रहे हैं कहाँ चल रही है कथा, वो लोग आ सकें। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे हमारी प्रार्थना कि जो स्थान जहाँ पर वो होगा फंक्शन, उसका कल जानकारी हम दे देंगे। तो इस कथा में जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग वहाँ 2 घंटे का सत्र होगा 8 से 10 रात में, वहाँ सब लोग आ सकते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको हमारा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। कल से कुछ भजन भाव भी हम सुनाएंगे कथा में। आज तो पूरी कथा ही, आज तो हम पहचान बना रहे थे आपसे, अब पहचान हो गई। कल से खूब भाव से कथा कहेंगे।